नमस्ते विद्यार्थियों, मैं राजमणि त्रिपाठी सर राम सजीवन इंटर कॉलेज जबरापुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं देववाणी संस्कृत के महेश्वर सूत्रों पर चर्चा करूंगा। देखिए, महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव जी की तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया। उस डमरू से जो निकली ध्वनि को पाणिनि ने 14 सूत्रों के रूप में प्रतिपादित किया। जो सूत्र इस प्रकार हैं। पहला सूत्र है आयुण, दूसरा है रेलेक अयोण, तीसरा चौथा है अयोच, पांचवा है हैवरट, छठवां है लड़, सातवां है इमडर्णम, आठवां है झबई और नौवां है गढ़दस, 10वां है जब गढ़दस और 11वां है खप छटत चटतो और 12वां है कपय और 13वां जो है सससर, 14वां हल। और जो है इनसे 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। और 42 प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं ये मैं बताऊंगा। पहला जो है अक्षर लेंगे जिसमें हलंत नहीं लगा होगा, और जिसमें हलंत लगी होगी दूसरा अक्षर उसको लेंगे, तो उससे पहला प्रत्याहार तैयार हुआ। जैसे हमने बनाया, इसको हमने बिना हलंत का एक लिया, एक हलंत का लेंगे। हलंत वाले वर्ण को इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो पहला हम अक्षर लेंगे आ और दूसरा हम लेंगे हलंत वाला आना लेंगे। ये अण हुआ। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार के वर्ण मान जाएंगे। आ, ई, उ, ये जो है प्रत्याहार, इससे ये प्रत्याहार बन गया। दूसरा जो है, जैसे हम लिया, एक लिया आए और एक लिया ये अक्षर ले लिया, तो इसके अंतर्गत ये आएगा। एक हलंत का लेंगे, एक बिना हलंत का लेंगे, जिससे 42 प्रत्याहारों का निर्माण होगा। और इसके बाद एक अक्षर ये लेंगे, एक हलंत का लेंगे। इसके अंतर्गत आएंगे आ, ई, उ, ये आएंगे। एक ये प्रत्याहार। दूसरा प्रत्याहार तैयार होना है। जैसे जस प्रत्याहार बनेगा, तो जिसमें एक जो है बिना हलंत का लेंगे और एक हलंत वाला लेंगे। ये जस प्रत्याहार तैयार हुआ। इसमें आएंगे जा, बा, गा, डा, दा, इतने आएंगे। इसके पास हमने झल प्रत्याहार वो झा ढूंढेंगे जिसमें हलंत ना लगा हो, और वो ला ढूंढेंगे जिसमें हलंत लगा हो। तो ये इस झा को हमने लिया और इस ला को लिया। इस झल प्रत्याहार बन गया। झाएगा, इसके बाद भाएगा, फिर घाएगा, डाएगा, धाएगा, फिर जाएगा, बाएगा, गाएगा, डाएगा, दाएगा और खाएगा, फाएगा, छाएगा, ठा, था, चा, टा, ता, फिर इसके बाद का, पा, सा, सा,
सा पिहा, इतने वर्ण आएंगे, ये झल प्रत्याहार तैयार हुआ। इसके बाद जैसे हमें अब झस प्रत्याहार तैयार करना है कि झस प्रत्याहार कैसे बनेगा, तो वो झा लेंगे एक बिना हलंत का, और सा लेंगे जिसमें हलंत लगा हो। हमने इस झा को लिया और इस सा को लिया, जस प्रत्याहार तैयार हो गया, जस, जिसमें झाएगा, भाएगा, घाएगा, ढाएगा, धाएगा और जाएगा, बा आएगा, गा आएगा और डा आएगा और दा आएगा। ये हमारा जस प्रत्याहार बन गया। इस तरह से जो प्रत्याहार बनाएंगे उसका पहला वर्ण लेंगे और एक हलंत वाला लेंगे, उसके अंतर्गत जो आते हैं जिसमें हलंत ना लगा हो उसको, उन वर्णों को गिन लिया जाता है। इसके बाद हम जैसे बनाएंगे हट प्रत्याहार, तो हट प्रत्याहार में वो टा ले लिया जिसमें हलंत लगा है, और वो हा लेंगे जिसमें हलंत ना लगा हो। तो हा, या, वा, रा, इतने आएंगे इसमें। इसके बाद जैसे हमें यही प्रत्याहार लेना है तो वो या लेंगे जिसमें हलंत लगा हो, एक में जिसमें हलंत ना लगा हो। तो हम इसको पहले लेंगे और हमने इसको लिया। इसके आगे से जो आएंगे इनको छोड़कर यहाँ तक गिनना पड़ेगा। तो जिसे यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे यही प्रत्याहार में, तो पहले या को लेंगे, फिर हम वा को लेंगे, रा को लेंगे, हलंत वाले को छोड़ देंगे, फिर हम ला को लेंगे, फिर या को लेंगे, फिर मा को लेंगे, अंगा को लेंगे, आड़ा को लेंगे, ये हलंत वाला छोड़ेंगे। फिर इसके बाद झा को लेंगे, भा को लेंगे, फिर इसके बाद घा को लेंगे, घा को लेंगे, फिर धा को लेंगे, जा को लेंगे, फिर बा को लेंगे, गा को लेंगे, डा को लेंगे, दा को लेंगे, हलंत वाला नहीं लेंगे। इसके बाद खा को लेंगे, फा को लेंगे और छा को लेंगे, ठा को लेंगे, था को लेंगे और चा को लेंगे, टा को लेंगे और ता को लेंगे। इसके बाद का को लेंगे और फिर पा को लेंगे। वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हमारा वो दूसरा अक्षर ना मिल जाए। इसके बाद आगे और प्रत्याहार बताएंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने प्रत्याहार बताया। अब इसके बाद संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, जिसको स्वर को
हिंदी में स्वर कहते हैं और संस्कृत में अच कहते हैं। जैसे कि घर में नाम किसी का दूसरा है और स्कूल का नाम दूसरा होता है, इसलिए इनके संस्कृत में दो नाम बताए गए हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, हर्ष का मतलब होता है छोटा, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो है प्लुत स्वर है। और हर्ष स्वर में जो है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको हर्ष स्वर कहते हैं। जिसमें दो मात्राएं लगी रहती हैं उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें मात्रा लगी हो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें मात्रा न लगी हो उसको हर्ष स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर में तीन, रुक जाओ यहाँ से बोलना, जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसको प्लुत स्वर कहते हैं। श्लोक में बताया गया है, श्लोक में ये बताया गया है कि एक मात्रो भवेत हर्षो, दो मात्रो दीर्घ उच्चते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। इसलिए इस श्लोक के द्वारा बच्चों सभी मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा।